जी, स्वागत है आपका सरस्वती ऑनलाइन क्लासेस में। और हम अब क्लास 6 का अपना 5वां चैप्टर पढ़ रहे थे, पदार्थों का पृथक्करण, यानी पदार्थों को अलग अलग करना। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे आगे कि क्या जल जो पानी है वह या जल में किसी भी पदार्थ की कितनी भी मात्रा बोल सकते हैं क्या? कितनी भी मात्रा बोली जा सकती है, ये लिमिट है या नहीं है, ये पता करना। ठीक है, कैसे? जैसे हमने प्रैक्टिकल किया है कि जब हम नमक पानी को मिक्स करते हैं तो नमक पानी में घुलता है, लेकिन जैसे मान लो एक बीकर ले लिया, उसमें आधा बीकर भरा हुआ है, ये पानी हो गया। अब इस पानी में हमने क्या मिलाया? नमक। क्या मिलाया? नमक। अब हम 1 चम्मच नमक मिलाएंगे और उसको घोलेंगे, मिलाएंगे अच्छे से, तो ये नमक इसमें घुल जाएगा। फिर वापस 1 चम्मच और नमक मिलाओ, वापस घोलो, घुल जाएगा। फिर एक और नमक मिलाओ, घोलेंगे, घुल जाएगा। ऐसे हम 1 चम्मच ऐसे करके डालते जाए, घोलते जाए, घुलता जाएगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि जब ये नमक इसमें नहीं घुलेगा और यहाँ जाके नीचे तली में जाके जम जाएगा, तो तली में जाके नमक बैठ जाएगा। अब नमक का घुलना इस पानी में बंद हो गया, तो इसका मतलब ये नमक जो था इसमें लगातार घुल रहा था, तो अब ये नमक नहीं घुल रहा है। इसका मतलब ये विलयन कैसा हो गया? संतृप्त। क्या हो गया? संतृप्त विलयन। मतलब अब भी इस विलयन में और नमक को नहीं घोला जा सकता, ये विलयन संतृप्त हो गया है, यानी पूरी तरह से परिपूर्ण हो गया है। कैसे? जैसे हम शादी में जाते हैं तो वहां पर खाना खाते हैं, खाना खा रहे खाते जा रहे। अब एक लिमिट आएगी कि अब हम यहाँ तक आ गया खाना, अब हम खाना आगे नहीं खा सकते। तो हम क्या हो गए? हमारी भूख पूरी तरह से शांत हो गई, हमारा पेट पूरी तरह से भर गया, अब हम खाना और नहीं खा सकते, तो हम क्या हो गए? संतृप्त। क्या हो गए? संतृप्त, यानी पूरी तरह से भर गए। अब हम और खाना नहीं खा सकते, पूरी तरह से भर गए या संतृप्त। संतृप्त का मतलब है पूरी तरह से संतुष्ट, पूरी तरह से संतुष्ट या पूरी तरह से भरा हुआ, पूरी तरह से संतुष्ट या पूरी तरह से भरा हुआ। ठीक है, अब इसमें और नहीं भर सकते। ठीक है, अभी बाल्टी है, बाल्टी पूरी भर ली, अब उसके अंदर और पानी डालेंगे तो बाल्टी में जितना आ सकता था पानी उतना आ गया, और अधिक डालेंगे तो पानी बाहर गिरेगा, है ना? गिरेगा ना। तो अब जितना घोल सकता था पानी नमक को, उतना इसने घोला। नमक अपन घोल रहे हैं पानी में, जितना पानी घोल सकता था नमक को, उतना इसने नमक को घोला। लेकिन अब ये नहीं घुल रहा है, नमक यहाँ आके जम जाता है, बैठ जाता है। इसका मतलब अब ये नमक जो है वो पानी में नहीं घुलेगा। ये जो विलयन है नमक और पानी का विलयन, ये क्या हो गया? संतृप्त। अब इसमें और नमक नहीं घोल सकते, तो ऐसा विलयन जिसमें और अधिक नहीं घोला जा सकता, उसे कहते हैं संतृप्त विलयन। ठीक है, समझ आ गई बात? ऐसा विलयन इसमें और अधिक किसी पदार्थ को नहीं घोल सकते, तो उसे कहते हैं संतृप्त विलयन, या पूरी तरह से भरा हुआ, पूरी तरह से संतुष्ट विलयन कहलाता है। विलयन कब बनता है? पानी में कोई दूसरी चीज मिला दो, जैसे चीनी मिला दी, चीनी के साथ भी ये प्रक्रिया करेंगे, चीनी भी इसमें घुलती जाएगी, पानी में घुलेगी। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि चीनी इसमें घुलना बंद हो जाएगी, उस समय ये विलयन क्या हो जाएगा? संतृप्त विलयन। कैसा हो जाएगा? संतृप्त विलयन। ये दोनों के साथ नमक और चीनी लेकर दोनों प्रयोग करें तो भी यही होगा। इस प्रकार के विलयन को क्या कहते हैं? वह विलयन जिसमें और अधिक कोई भी पदार्थ जैसे चीनी नमक नहीं घोल सकते, अब इसकी सीमा खत्म हो गई है, ऐसा विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। ओके, अब हम इसके बारे में लिखते।
इसके बारे में लिखते हैं। चलिए, क्या जल में ये भी लिखना है, क्या जल में किसी पदार्थ कितनी मात्रा बोली जा सकती है? तो लिखो जल में, लिखो जल में घुलने वाले पदार्थ, घुलने वाले पदार्थ विनयी पदार्थ कहलाते हैं। जल में घुलने वाले विनयी पदार्थ कहलाते हैं, विनयी पदार्थ कहलाते हैं। तथा जल में घुलने वाले विनयी पदार्थ कहलाते हैं तथा जल की मात्रा निश्चित रखकर पदार्थ की मात्रा में बढ़ाया जाए तो क्या होगा? तथा जल की मात्रा निश्चित रखकर पदार्थ की मात्रा, इस तरह से बोला जा रहा है, पदार्थ की मात्रा बढ़ाने पर होने वाले परिणाम को हम देखते हैं। तो देखने के लिए एक प्रयोग करते हैं, अभी प्रयोग करते हैं। देखो क्रियाकलाप या प्रयोग कह लो, कुछ भी कह लो, क्रियाकलाप और क्रियाकलाप क्या है मैंने आपको बताया भी। एक बीकर, एक चम्मच और नमक लेते हैं। क्या लेते हैं? नमक लेते हैं। बीकर को एक कप पानी से भर देते हैं। बीकर को एक कप पानी से भर देते हैं तथा उसमें एक चम्मच नमक मिलाते हैं या एक चम्मच नमक मिलाकर विडोलित करते हैं। अच्छी तरीके से विडोलित करते हैं, करते हैं जब तक नमक घुल ना जाए। जब तक नमक नहीं घुलता तब तक उसमें एक चम्मच नमक डाल के अच्छी तरीके से हिलाते रहते नमक घुल ना जाए। ऐसा करते रहते हैं, एक चम्मच नमक मिलाते रहते हैं, तो ऐसा करते रहते हैं तथा ऐसा करते रहते हैं तथा कुछ चम्मच भर एक चम्मच मिला रहे हैं, कुछ चम्मच भर नमक मिलाने के बाद नमक उसको घुलना बंद हो जाता है। कुछ अविनयी नमक, अविनयी पानी में नहीं घुलने वाला नमक। जब हम नमक मिलाते जाएंगे तो घुलता जाएगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कुछ अविनयी नमक यानी नहीं घुलने वाला, अविनयी पानी में नहीं घुलने वाला, अविनयी पानी में नहीं घुलने वाला नमक शेष कुछ नमक शेष रह जाता है या बच जाता है या शेष रह जाता है, बच जाता है तथा
तथा बीकर की तली में बैठ जाता है, बीकर की तली में बैठ जाता है। ओके, अब इस प्रकार का जो विलयन है उसको क्या कहते हैं, और नमक इसमें और नहीं घुलेगा, इस प्रकार के विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। इसका अर्थ ये हुआ, इसका अर्थ यह हुआ कि अब जल में और अधिक नमक नहीं घुल सकता, ऐसा विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। संतृप्त विलयन कहलाता, ये नमक के साथ जरूरी नहीं है, ये चीनी के साथ भी कर सकते, चीनी मिला जाएंगे। तो जब पानी की मात्रा पानी तो उतरेगा उतना है, तो बीकर में आपने उसमें आधा कप पानी डाला, उसमें नमक 1 चम्मच नमक मिलाया और अच्छे से हिलाने पे नमक पानी में घुल जाता है। वापस 1 चम्मच मिलाया, वापस बोला, घुल जाएगा। तो पानी तो उतरेगा उतना है, पदार्थ की मात्रा है, पदार्थ कौन सा है, घुलने वाला पदार्थ कौन सा है, नमक की मात्रा बढ़ते जा रहे हैं। एक समय ऐसा आएगा कि नमक इसमें घुलना बंद हो जाएगा और नमक यहाँ से तली में जाके बैठ जाता है। इस प्रकार के प्रक्रम को या इस प्रकार की क्रिया हो रही है, इसको बोलते हैं, ये जो विलयन है, अब इसमें और नमक नहीं मिलेगा या शक्कर और नहीं हो सकती, शक्कर मिल जाए, तो एक समय ऐसा आएगा कि शक्कर भी इसमें घुलना बंद हो जाएगी। ऐसा विलयन जिसमें और अधिक पदार्थ को नहीं हो सकते, इसे बोलते हैं संतृप्त विलयन। आप नमक का याद ही रखेंगे, नमक बोलते हैं तो नमक और नहीं घुलता तो वो संतृप्त विलयन है। ऐसे याद रखना है कि ऐसा विलयन इसमें जल की मात्रा क्या हो, समान। जल तो पानी तो उतना ही रहेगा ना, पानी की मात्रा समान, पानी की मात्रा एक ही हो या पानी की मात्रा निश्चित हो और उस पदार्थ एक निश्चित समय के बाद घुलना बंद हो जाए, तो ऐसा विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। समझ गए? ऐसा विलयन जिसमें पानी की मात्रा क्या हो, निश्चित, और पदार्थ जो है मिलाने वाला पदार्थ नमक हो सकता है, शक्कर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो पानी में घुलता है वो। तो ऐसा विलयन इसमें पानी की मात्रा निश्चित हो और मिलाया गया पदार्थ एक समय के बाद मिलना बंद हो जाए, तो ऐसे विलयन को संतृप्त विलयन कहते हैं। ये हो गया संतृप्त विलयन। ओके, अब उसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो मिला तो बेटा इसको। अब एक प्रैक्टिकल करते हैं, किस समझते हैं। अब देखो हमने क्या प्राप्त कर लिया, संतृप्त विलयन। हमने किसकी बात की,
ऐसा मीडियम जिसमें पदार्थ और अधिक नहीं घुलता, क्योंकि नमक की मात्रा क्या होती है, निश्चित, नमक की मात्रा फिक्स होती है। ऐसा मीडियम जिसमें नमक की मात्रा निश्चित हो और अधिक नमक नहीं मिलाया जा सकता, तो उसे कहते हैं संतृप्त मीडियम। अब आगे करते हैं। अब देखिए बेटा, अब एक क्रियाकलाप और है। अब हम क्या करते हैं, वापस वही एक बीकर लो, इसमें 1 कप पानी डालो। अब पानी तो उतने ही रहेगा। अब इसमें अपन क्या मिला रहे हैं, नमक मिला रहे हैं और चम्मच से हिला रहे हैं, ठीक है। अब इसमें नमक मिलाते जाए, एक समय ऐसा आएगा कि इसमें नमक घुलना बंद हो जाएगा, नमक यहाँ नीचे तली में जम जाता है, बैठ जाता है। तो पानी में अब इसमें ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि पानी की मात्रा तो उतनी की उतनी है, नमक बढ़ाते जा रहे हैं, मिलाते जा रहे हैं। तो एक समय ऐसा आएगा कि नमक इसमें मिलना बंद हो जाएगा, नमक तली में बैठ जाता है। तो अब ये विलयन जो है ना, ये पानी और नमक का जो विलयन है, ये पानी और नमक का जो विलयन है, तो इसमें पहले नमक घुला है, जो नमक नहीं घुलता वो यहाँ गया है, लेकिन पहले तो इसमें नमक घुला है ना। तो पानी और नमक का जो विलयन है, इसको बोलते हैं संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन। अब देखो, ये संतृप्त विलयन हमने प्राप्त किया है। अब इस नमक को अगर हम घोलना चाहते हैं तो क्या करेंगे, अब इस संतृप्त विलयन में थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, इतना सा नमक डाला और इसको गर्म करते हैं। क्या करते हैं, ये बर्नर ले लिया, आग में, ये आग से गर्म हो रहा है। गर्म करने पर ये नमक इस पानी में घुल जाता है। तो गर्म करने पर पानी घुल जाता है, तो नमक ये जो है ये पानी में घुल जाता है। तो हम नमक और इस विलयन को गर्म करके नमक और अधिक मात्रा में घोल सकते हैं। ये नमक की और अधिक मात्रा घोली जा सकती है। तो संतृप्त विलयन में थोड़ा सा नमक और मिला के इसको गर्म करने पर नमक और अधिक मिला सकते हैं। इस प्रकार हम नमक को और अधिक मिला सकते हैं, उसको गर्म करके। ये भी एक क्रियाकलाप है, ठीक है। तो पहेली नाम की लड़की से क्या किया, देखो पहेली क्या किया था कि रेत, नमक और पानी इन तीनों को मिलाया था। उससे क्या किया, नमक को ज्यादा मिला दिया था, नमक को ज्यादा मिला दिया तो नमक जो है वो पानी में चला गया, जितना घुलना था घुल गया, और जो नमक नहीं घुल रहा था वो रेत में मिक्स हो गया। इसीलिए जब पहली में वापस रेत, नमक और पानी को अलग किया तो उसको नमक कम प्राप्त हुआ, क्योंकि जो आधा नमक जो नहीं घुलने वाला था वो रेत में चला गया, ये रेत में मिल जाता है। इसीलिए पहले ने जब रेत और नमक वाला प्रैक्टिकल किया तो उसको नमक कम प्राप्त हुआ, जो उसने पहले डाला था उससे कम नमक प्राप्त हुआ, क्योंकि नमक ज्यादा मात्रा में मिलने के कारण नमक जो पानी में घुला था तो पानी में घुल गया, और पानी गर्म किया तो पानी घुल गया, पीछे क्या रह गया नमक। लेकिन जो ज्यादा नमक था, जो नमक पानी में नहीं घुलने वाला था वो रेत में मिक्स हो गया। किसमें मिक्स हो गया, रेत में। जितना उसने मिलाया था उतना उसका नमक वापस प्राप्त नहीं हुआ, तो इसी कारण से नहीं हुआ, ठीक है। तो अगर वो नमक है उसको प्राप्त करना चाहती है तो उसको थोड़ा और पानी मिलाए और गर्म करने पे पानी घुल जाएगा और नीचे नमक रह जाएगा। गर्म करके हम वापस नमक प्राप्त कर सकते हैं, या गर्म करके हम और अधिक नमक को भी घोल सकते हैं। ये क्रियाकलाप हमें ये बताएगा, ठीक है। तो जिसको इसके बारे में लिखना चाहो तो लिख लो, 4-5 लाइन है कि हम नमक के विलयन को गर्म करके और अधिक नमक घोल सकते हैं। बीकर में कुछ जल लीजिए, बीकर में कुछ जल लीजिए तथा उसमें तब तक नमक मिलाइए, तब तक नमक मिलाइए जब तक नमक घुलना बंद ना हो। नमक न घुल सके या घुलना बंद
नमक नहीं बन रहा है, इसका मतलब हमें कैसा विलयन प्राप्त हो गया। अब और अधिक नमक नहीं हो सकते, इस प्रकार हमें संतृप्त विलयन प्राप्त हुआ। इस प्रकार हमें संतृप्त विलयन प्राप्त हुआ। संतृप्त विलयन प्राप्त हुआ। अब क्या करते हैं, अब इस विलयन में वापस थोड़ा सा नमक मिलाते हैं। अब इस संतृप्त विलयन में थोड़ी मात्रा में, कम मात्रा में थोड़ा सा नमक मिला के, कम मात्रा में नमक मिलाकर इस विलयन को गर्म करते हैं, विलयन को गर्म करते हैं, विलयन को गर्म करते हैं। गर्म करने पर क्या होता है, नमक बनना शुरू हो जाता है। गर्म करते हैं, अभी लिखें गरम करने पर विलयन में और अधिक नमक घोला जा सकता है, और अधिक विलयन घोला जा सकता है, ओके, ठीक है। और ठंडा करेंगे वापस, ठंडा करने में वापस करेंगे, नमक कभी बैठ जाएगा। ठंडा करने पर नमक पुनः तली में बैठ जाता है। गर्म करने पर तो खुलता है, ठंडा करके वापस नमक तली में बैठ जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार नमक को गर्म करके और अधिक मात्रा में घोला जा सकता है, और ठंडा करके वापस नमक तली में बैठ जाता है। तो इसको लिखें, फिर हल कर लेते हैं। ठीक है बेटा, तो इसको नोट कर लेना आप लोग। तो आज के लिए इतना ही, कल हम फिर मिलेंगे और इस चैप्टर को खत्म करेंगे और इसके प्रश्न उत्तर भी आपको करवाएंगे। ठीक है, ओके, गुड बाय, थैंक यू।